नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। यानी कि जो शुरुआती तेजी थी वो तो जरूर फिजल आउट हो गई, लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने लोअर लेवल से पुल बैक जरूर दिखाया है। न्यूज फ्लोज नेगेटिव इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ी पहले आए थे, उसका रिएक्शन मार्केट ने एकाएक स्टीपली दिया। 150 अंकों की गिरावट अभी देखने को मिले, लेकिन उस समय पर 250 अंकों के आसपास तक का फॉल आया था। वहां से एक मूव के बाद रफली 3/4% नीचे अभी इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स जो कि शुरुआती कारोबार में 1% ऊपर था, वो अब 0.5% नीचे है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि करीब करीब 1% ऊपर था, वो अब 1% नीचे है। तो बाजार में एक बड़ा स्विंग हायर लेवल से आया और ऑब्वियस ही बात है, एक अनुमान था भी क्योंकि आज वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहनी थी। विक्स तेजी में है वन, और दूसरी वजह जो सिचुएशन है एक्सपायरी की, उसका भी एक आधार है। इसके दम पर भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन कल जैसी, करीब करीब 800 शेयर तेजी में 1800 शेयर या 1900 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए, 11.5% ऊपर अब इंडिया विक्स पहुंच चुका है। जो ये इंडिया विक्स की तेजी है, ये कुछ देर पहले जैसे ही न्यूज फ्लोज बढ़े थे इंटरनेशनल मार्केट से, उसके दम पर एकदम से इसमें एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी बैंक 1.25% नीचे है, 450 को गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। और गिरावट पहले से ही थोड़ी गहरा रही थी, लेकिन उस न्यूज फ्लो के बाद एक डिप मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा है। लोअर लेवल से स्लाइट रिस्पाइट निफ्टी बैंक और फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर जरूर देखने को मिला है। प्रशांत सावंत हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, आज के मेहमान, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी राय रणनीति समझेंगे। और प्रशांत ने ही आपको ये बताया था कि 17,500 वो जोन रहेगा जहां पर शायद थोड़ा रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा, और आज 17,500 के आसपास से ही मार्केट्स वापस घूमते हुए दिखाई पड़े हैं। तो प्रशांत जी से हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे, इंडिविजुअल कॉल समझेंगे, सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 17,500 जो मेजर कॉल राइटिंग जोन आपको दिखाई पड़ रहा था, हैवी कॉल राइटर्स वहां पर एक्टिव थे, तो उसी के दम पर मार्केट ने एस्टिमेट लगा ही रखा था कि शायद वहां से बाजार थोड़ा बहुत घूमेगा। 17,500, 17,400, 17,300 के जोन्स में कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। 17,300 के जोन में जो पुट राइटर्स थे वो भी अब बैकफुट पे जा रहे हैं, तो अनवाइंडिंग वहां दिखेगी आपको। 17,200 के जोन्स में भी पुट राइटर्स जो थे वो अनवाइंड करते हुए सिचुएशन दिखाई पड़ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग अब वो धीरे धीरे बेस चेंज करके 17,300, 17,200 की तरफ आ रही है। 17,150 और 17,000 ये दो नीचे एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, तो मार्केट शायद वहां पर थोड़ा सा एक ब्रीथर ले सकता है। निफ्टी बैंक के केस में 37,500 के जोन में आपको कॉल राइटर्स भी दिखाई पड़ेंगे और वहीं पे पुट राइटिंग भी है। 37,500 के बाद जो 37,800 के कॉल राइटर पुट राइटर्स थे वो बैकफुट पे जा रहे हैं, यानी कि वहां पर अनवाइंडिंग हो रही है। लेकिन 37,500 पे कॉल राइटर्स है और 38,000 के जोन्स में तो मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक पिछले 3 दिन से दिखा रहा है, तो शायद 37,000 के जोन्स में 37,200, 300 के जोन से शायद वापस मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है, एटलीस्ट निफ्टी बैंक के केस में। एक बार हीट मैप लेकर आइए, सिचुएशन वहां किस तरह की, क्योंकि आज एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के लिहाज से डिक्लाइन ज्यादा है, करीब करीब 1900 शेयर बिकवाली में है। तो एफ एंड ओ सेटअप भी ये बोलता है कि जो डिक्लाइन से जो बियरिश सेंटिमेंट है वो थोड़ा ज्यादा है। 160 से ज्यादा फ्यूचर जो कि इधर शॉर्ट में है या फिर अनवाइंडिंग में है। करीब करीब 30 या फिर 40 फ्यूचर ऐसे हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग के दम पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें नंबर्स का रिएक्शन पीआई इंडस्ट्री ऐसे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल रहा है, एस्ट्रल, जीएसपीएल और इंडिया मार्ट करीब करीब हर निशान में ये भी कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग दिखेगी आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, न्यूज फ्लो के दम पर सिप्ला, नेस्ले, एलएनटी टेक और इप्का, कुछ और ऐसे नाम जहां पर शॉर्ट कवरिंग है। आईटी आज थोड़ा सा रिस्पाइट ले रहा है, कल की तर्ज पे आज वहां पर भी कुछ हद तक सपोर्ट है। अनवाइंडिंग है वोडाफोन आइडिया में, खराब नंबर्स का एक इंपैक्ट है। ग्रेन्यूल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएक्स, डेल्टा कॉप जहां पर अनवाइंडिंग है। गुजरात गैस नंबर्स के बाद 7.5% नीचे। केनरा बैंक, टाटा कंज्यूमर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहां पर कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो आईटी को अगर आप हटा दें तो मार्केट में मेजरली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ही आपको दिखाई पड़ेंगी। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 17,250 के इर्द गिर्द अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। 17,500 के आसपास मेजर कॉल राइटर्स हैं, वही एक बड़ा रेजिस्टेंस जो आप काफी समय से जिक्र भी कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट्स में। अभी क्या लेवल्स को हम ध्यान रखें, क्या करना चाहिए बाजार में? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक एक्सपेक्टेड सेलिंग एक ऊपर के लेवल्स पे आई है, यानी 17,500 से। और मुझे लग रहा है अभी जो अहम होगा कि आज हम क्या 17,250 के ऊपर अगस्त फ्यूचर्स के लेवल में क्लोज हो पाते हैं। ये अगर हम हो पाए तो मुझे लग रहा है हम नेक्स्ट ऊपरी लेवल जो 17,650, जो मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट स्विंग हाई होना चाहिए, वहां तक हम जा सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, सबसे ज्यादा आज की जो क्लोजिंग है वो 17,250 के ऊपर अगस्त फ्यूचर्स में होनी जरूरी है, और यहीं पे मेरा ध्यान होगा।
जहां तक डाउनसाइड कैप करने की बात है, तो जैसे कि मैंने पहले से कहते आ रहा हूँ कि निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल जो होगा, यानी टोटल ट्रेंड चेंज के लिए, वो मेरे हिसाब से फ्यूचर्स में 17,050 है। पोजिशनली लेवल बात कर रहा हूँ मैं, और जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल जैसे मैंने आज कहा 17,250 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है, और ये नहीं होती है तो शायद हम फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में जाएंगे। ऑलरेडी जो रैली आई है, अगर आप देखो तो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, एक बेयर मार्केट रैली है, इसमें आपको जरा भी वॉल्यूम्स दिखाई नहीं देंगे। तो ये जिस तरह का फॉल आ जाए वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। 2 दिनों की जो राइज थी वो 1 घंटे के अंदर ही हम आराम से उसको लूज कर गए। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको बनाए रखने होंगे अगर आप लॉन्ग हो तो, स्टॉक्स में भी और इंडिविजुअल इंडाइसेस में भी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आज के दिन के लिए हमारे लिए जो क्लोजिंग होगी सबसे अहम होगी, अगर हम 37,850 37,850 के ऊपर अगस्त फ्यूचर्स में क्लोज हो, क्योंकि 37,800 ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी के लिए है। तो आप हमने इसको ब्रेक कर दिया इंट्राडे बेसिस पे, बट क्लोजिंग बेसिस पे वॉच रखना ज्यादा जरूरी होगा। और अगर हम 37,850 के ऊपर क्लोज होते हैं, तो मुझे लग रहा है हम फिर से जो हाई बनाए थे और 38,200 300 वहां तक जा सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी के लिए होगा 17,250 फ्यूचर्स में क्लोजिंग बेसिस, और बैंक निफ्टी के लिए होगा 37,850। 17,250 37,850 ये दो जोन्स को आप ध्यान रखिए। अगर इनके ऊपर क्लोजिंग होती है तो सिचुएशन थोड़ी संभलेगी, लेकिन अगर इनके नीचे क्लोजिंग होती है तो प्रशांत जी मान रहे हैं कि मार्केट में शायद बिकवाली का जो दोबारा दौर है वो एक बार शुरू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंडिविजुअली प्रशांत जी कहां पर तेजी या मंदी आप देख रहे हैं? तो सुमित जी, मैं जो आज स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल मैं जब तक पोजिशनली जो लेवल मैंने कहा है 17,050 से लेके 17,070, वो जब तक हम ब्रेक नहीं करते तब तक मैं शॉर्ट थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि जब हमें उस लेवल को ब्रेक हो जाए तो हमें बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रेड्स मिलेंगे विद अ वेरी लो रिस्क रिवॉर्ड। फिलहाल अगर हम शॉर्ट करने जाए तो थोड़ा सा एम्बिशियस होगा। तो जो मेरी कॉल्स होगी वो ट्रेंड, यानी ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रही है उसके अलाइंड होगी। फर्स्ट पिक मेरी होगी एक कंजर्वेटिव बेट HUL। अगर आपको याद है, हमने इसी शो पे करीबन 2300 के आसपास डिस्कस किया था, जब मैंने इसके 2600 के टारगेट दिए थे, जो उस टाइम के लिए काफी बड़े लग रहे थे, बट अभी हम उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। आज मुझे फिर से इसमें एक बाइंग लेवल दिख रहा है, और हमें स्टॉप लॉस बनाए रखना है 2590 के नीचे, यानी बिलो 2590। टारगेट में देख रहा हूँ 2765 तक हम जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है ये अगस्त महीने में ही आ सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा 2590 स्टॉप लॉस HUL, और टारगेट 2765। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जो काफी बार एक रेंज में घूम रहा है, और ऑटो सेक्टर के आउट परफॉर्मेंस के बावजूद ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। बट इसमें मुझे लग रहा है कि हमें एक छोटी रिस्क पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस में रखूंगा 444 के नीचे, यानी 444 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाए तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। टारगेट मुझे लग रहा है हम 480 के आसपास रख सकते हैं, जो कि टाटा मोटर्स के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो ये मेरी नेक्स्ट बाय कॉल होगी। और अगली जो पिक होगी वो एक ट्रेंड चेंज के आसार दिखा रही है, और मुझे लग रहा है ओवरऑल ये सेक्टर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो IT सेक्टर। वो स्टॉक होगा बिरला सॉफ्ट, और मैं बिरला सॉफ्ट को लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 330, यानी 330 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 395 से 390 के रेंज में। तो ये तीनों ही मेरी बाय कॉल्स होंगी आज के लिए। 395 के टारगेट्स के लिए बिरला सॉफ्ट नंबर्स के बाद 2% ऊपर, टाटा मोटर्स 480 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, और HUL 2765 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय। 2560 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं, 2590 का माफ कीजिए, स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत जी, हर बार की तरह आप ही के खेमे में आता है वो हीरो जीरो ट्रेड, और बाजार आज काफी वोलेटाइल भी है, तो कोई ट्रेड है क्या आपके पास? तो सुमित जी, क्योंकि हम 17,250 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अगर 340 इस लेवल को क्रॉस करे तो और तेजी आज दोपहर में आ सकती है, और शायद हम दिन के ऊपरी लेवल्स को छू सकते हैं। बट मैं इसमें फ्यूचर्स की जगह एक सस्ते ऑप्शन के जरिए, यानी एक हीरो जीरो ट्रेड के जरिए काम करना चाहूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम्स बहुत लो हो चुके हैं, और ऑलरेडी इस गिरावट के बाद कॉल साइड के प्रीमियम ज्यादा कम हुए हैं। तो मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा 17,300 की कॉल के जरिए। ये करीबन अभी 35-40 के रेंज में चल रही है। मैं इसको जस्ट एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखूंगा 5 रुपए का, 5 रुपीज। और आइडियली हीरो जीरो ट्रेड होगा, यानी या तो आप ये पूरा 40 रुपीज की रिस्क ले रहे हो, या तो टारगेट जो मुझे लग रहा है वो फर्स्ट टारगेट मुझे 100 का लग रहा है, यानी हम करीबन 17,400 को क्रॉस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है 125 से 130, यानी यहाँ से करीबन दुगने से दुगने रेट 3 गुना रिटर्न्स में देख रहा हूँ, और इसीलिए मैं इसको एक हीरो जीरो कैटेगरी में देख रहा हूँ। तो इसको मैं बाय करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 5 रुपीज, टारगेट फर्स्ट 100, नेक्स्ट टारगेट 125।
अच्छा, प्रशांत जी के पास हर बार की तरह एक फिर वही बात, ये हीरो ज़ीरो वो ट्रेड है जो उनके लिए है जो कि मार्केट में एक बड़ा रिस्क उठा सकते हैं और बड़ी वॉलेटिलिटी को प्ले करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो 44-70 ये बातचीत में ही हो गया, 38 रुपए के जोन्स में बातचीत शुरू हुई थी जब प्रशांत जी से। तो 44-70 45 रुपए के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रही है ये कॉल 17,300 की, जिसके लिए प्रशांत जी मानते हैं कि 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये हीरो ज़ीरो है तो अभी अज्यूम करे चलिए कि पूरी पोजीशन वाइप आउट हो चुकी है, हो सकती है। लेकिन आपके लिए टारगेट 100 और 130 से 150 ये दूसरे टारगेट्स हैं जो कि वो देख लें, लेकिन पहला टारगेट 100 रुपए का आप यहाँ पे मानकर चल सकते हैं। तो बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स जो पोजीशन को रिस्क लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेड है हीरो ज़ीरो के तौर पे। और आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दिए गए हैं, तो आप उस हिसाब से ही अपनी रणनीति को यहाँ पे बना कर रखेंगे। बातचीत में ही है 38 रुपए के लेवल से 48 रुपए के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो देखते हैं बाजार में कैसे मूव आता है सेकंड हाफ में और प्रशांत जी की ये कॉल कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा, अब इंडिविजुअल कॉल्स में कुछ और शेयरों की बात करते हैं जहां पर आज मूव देखने को मिल रहा है। प्रशांत जी, आईटी आपने बिरला सॉफ्ट तो चुना, लेकिन आईटी में आज आउट परफॉर्मेंस है लगातार दूसरे दिन, एटलीस्ट इंडेक्स की गिरावट के बाद भी थोड़ी बहुत रिस्पाइट यहां पर देखने को मिल रही है। कोई और नाम आईटी में जो आप चुनना चाहेंगे? मुझे लग रहा है आईटी का जो फ्रंट लाइनर है वो सबसे अच्छे लेवल पे यानी टीसीएस करीबन ये अभी 3,335 के आसपास चल रहा है और मुझे लग रहा है हम इसको डेफिनेटली थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस पोजिशनल स्टॉप लॉस यानी 3,280 के आसपास स्टॉप लॉस रख के करीबन 2% की रिस्क होगी, तो 3,280 के आसपास स्टॉप लॉस रख के 3,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये जो इसकी इन्वेस्टर एवरेज है उसकी तरफ जा रहा है जो अभी करीबन 3,420 पे है 200 दिनों की एवरेज, और इसके ऊपर ये बहुत जल्द हमें 3500 के लेवल दिखा सकता है। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। और एक स्टॉक जो मुझे इस सेक्टर में अच्छा लग रहा है वो है एलटीआई यानी एल&टी इन्फोटेक। करीबन ये 4,850 के आसपास कामकाज कर रहा है और इसको आप 4,775 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो। तो जिस सेगमेंट में आपको जाना है इधर आप फ्रंट लाइनर टीसीएस में या एलटीआई में जा सकते हो। ओवरऑल सेक्टर बहुत पॉजिटिव है और इसलिए मैं इसकी तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा हूँ। तो एल&टी इन्फोटेक एक नाम जो आपको बताया गया है प्रशांत जी की तरफ से, इस पे आप दांव लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है टीसीएस 3500 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको भी आप देख सकते हैं, 3280 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे, प्रशांत जी की राय है। प्रशांत जी, अब इंडिविजुअल ट्रेड्स की कुछ और अगर बात की जाए तो उसमें आज मेटल से जेएसपीएल 2.25% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिले और एनएमडीसी 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। क्या करें मेटल में से कोई नाम? तो सबसे मेटल में अगर आप देखो सुमित जी, तो जब से टाटा स्टील में स्प्लिट हुआ उस स्टॉक ने एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दिया, यानी करीबन मेरे हिसाब से 90-92 के जोन से ये 110 तक 10 दिनों के अंदर ही आ गया, जो कि बहुत तेज रैली आई है। बट अब अगर आप इस ओवरऑल सेक्टर को देखो तो इसमें एक बहुत स्ट्रांग बिकवाली थी और एक पुल बैक आया। अब ये सारा ही सेक्टर, अगर आप जिंदाल स्टील देखो या टाटा स्टील देखो, ये अपनी 200 दिनों की एवरेज की तरफ आया जहां एक गैप भी बनी हुई है, तो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे आया है। तो अभी के लिए मेरी ये सलाह होगी कि एक बहुत अच्छी रैली इस पूरे जोन में आ चुकी है। आप प्रॉफिट बुकिंग करो, किस तरह से करनी होगी तो बहुत बेसिक लॉजिक बनाए रखो, क्योंकि कल का जो लो होगा वो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके यूज करो। किसी भी स्टॉक में आप चुन लो, वो जिंदाल स्टील हो, जेएसडब्ल्यू हो या टाटा स्टील हो, जो भी कल का लो बना है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक वो इंटैक्ट है आप होल्ड कीजिए, एक बार वो ब्रेक हो जाए आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। इस लेवल पे मैं फ्रेश खरीदारी थोड़ी अवॉइड करना चाहूंगा। अगर डिप मिल जाए तो डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा। अच्छा, तो कोई भी गिरावट में आप मेटल में जीएसपीएल को देखें, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करके चल सकते हैं, थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर डील रहेगी। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए, आज ये रेजिलिएट कर रहा है बाजार की फॉल को भी, और ये हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट दिखा भी चुका था नंबर्स के आसपास। तो इस तरह की गिरावट के बाद 770-72 ये जोन से आमतौर पर पुल बैक लेता है, 782-83 आ चुका है, क्या करें? इसके लिए एक बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस है 765। तो आप 765 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हो, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक रेजिस्टेंस के करीब हो। इसमें फ्रेश बाइंग और स्ट्रॉन्ग बाइंग तब आती है जब ये स्टॉक 805 810 के ऊपर निकलता है। तो अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है, मेरी एक बहुत सिंपल सलाह होगी, इस लेवल पे आप 30 से 40% पोजीशन बना लीजिए। स्टॉप लॉस आपका रख लीजिए 765 पे, और 805 क्रॉस हो जाए तब आप बैलेंस पोजीशन बनाइए। आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा 785। इससे होगा ये कि आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग लो हो जाएगी और आपकी करीबन 40% जो पोजीशन है वो कॉस्ट पे ही रहेगी और आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो। तो फिलहाल बाय के लिए स्टॉप लॉस होगा 765, 805 के ऊपर न्यू पोजीशन ऐड कीजिए। 805 के ऊपर नई पोजीशन ऐड करिए, फिलहाल की पोजीशंस के ऊपर 765 का एक स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, सेम ट्रेंड यहां पर भी है, 4100-4200 के जोन से पुल बैक है, 4500 के जोन के आसपास रेजिस्टेंस है, 4300 की रेंज में घूम रहा है, अभी क्या करें?
मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पे आया है, बट ये ब्रेकआउट दिखा नहीं रहा है और वॉल्यूम्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर भी मैं इसमें एक रिस्क लेना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा करीबन 4270 पे, जो यहाँ से 1 से 1.5% रिस्क होती है, तो बड़ी रिस्क नहीं है, इसीलिए मैं इसमें ये रिस्क के साथ एंट्री करना चाहूंगा। 4270 के नीचे स्टॉक क्लोज हो जाए तो ही मैं इससे एग्जिट करूंगा। फिलहाल मैं होल्ड करूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ब्रेकआउट कर सकता है और क्योंकि डाउन साइड कैप्ड है, बिल्कुल हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 4450 से लेके 4490 तक। 4450, 4490 ये टारगेट्स आप अपोलो हॉस्पिटल में देख सकते हैं, लेकिन यहां पर भी ब्रेकआउट की कगार पर है। अच्छा, निचले स्तरों से मार्केट्स में रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक करीब करीब अब 1% नीचे है, 350 को गिरावट देखने को मिली, थोड़ी पहले 450 था। यह आपके सामने प्रशांत जी की वो हीरो जीरो कॉल 38 रुपए के जोन में प्रशांत जी ने बातचीत की थी। 55 रुपए तक ये पहुंच चुकी है। पहला टारगेट 100 रुपया, 130 दूसरा टारगेट है। प्रशांत जी ने कहा था अगर बाजार में रफ्तार पकड़ती है तो 17,300 भी वो पार होता हुआ देख रहे हैं और 17,300 वो पार कर चुका है। फिलहाल निफ्टी 17,300 के ऊपर, 0.5% के आसपास का फॉल, 81 अंकों की महज गिरावट। निचले स्तरों से एक बढ़िया मूव देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे है, 81 की गिरावट है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो थोड़ी पहले 1.25% नीचे था, वो अब करीब 3/4% नीचे कामकाज कर रहा। तो लोअर लेवल से थोड़ा बहुत मूव मार्केट ने वापस लेना शुरू किया है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार में निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी, 350 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में। निफ्टी करीब 17,303 के स्तरों पर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट जरूर है, लेकिन 1/4% गिरावट है मिड कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? सुमित जी, एक सेक्टर जो मुझे लग रहा है काफी वक्त बाद एक ट्रेंड चेंज के आसार दिखा रहा है, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और इसमें एसबीआई लाइफ काफी आउट परफॉर्म कर चुका है। मुझे लग रहा है अभी जो एक स्टॉक मुझे करंट लेवल पे बाइंग लेवल में दिख रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ, और इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा क्योंकि अगस्त महीने की शुरुआत है, तो पूरा महीना हमारे साथ है। तो मुझे लग रहा है इसकी जो 550 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, यानी 550 स्ट्राइक प्राइस की, ये करीबन अभी 8 और 9 के रेंज के बीच चल रही है। इसको मैं लेना चाहूंगा। इसको एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस में रखूंगा 2.5 का, और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 22 से लेके 25 के जोन तक। तो ये मेरा एक सस्ता ऑप्शन होगा इस महीने के लिए। एचडीएफसी लाइफ 550 की कॉल करीब 8 साढ़े 8 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है। इस पर प्रशांत जी अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पर देख रहे हैं और प्रशांत जी का मानना है कि इंश्योरेंस स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर कुछ हद तक टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसको आप प्ले कर सकते हैं एचडीएफसी लाइफ की 550 की कॉल के जरिए। तो यहाँ पर 8 रुपये 60 पैसे के आसपास एक कॉल है, इसको आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। टारगेट्स करीब 22 साढ़े 22 25 रुपए और 2.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और एक हीरो जीरो ट्रेड देने के लिए, जो कि इस बाजार में काफी रिस्की जोन में माना जा रहा है। 17,308 ये निफ्टी का मौजूदा स्तर है। अच्छा, अब एक और अहम बात, रोज बरोज हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों को रुख दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से इस सिचुएशन सिनेरियो में जबकि ग्लोबल टर्मोइल्स काफी ज्यादा है। आज भी हमने कई सारे जानकारों से बातचीत की, तो पहले आपको सुनवाते हैं कि अमेरिका में जो अभी मंदी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहना है फेड के सीईओ और प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड का। उनका कहना है कि यूएस का जॉब मार्केट काफी स्ट्रांग है, ऐसे में दूसरी छमाही बाजार के लिए एक बेहतर छमाही रह सकती है। With all the job growth in the first half of the year, it's hard to say that there was a recession. With a flat unemployment rate at 3.6%, it's hard to say there's a recession. So the second quarter slowdown was, I think, more concerning. I think the first quarter slowdown was, negative GDP was probably a fluke, but the second quarter, I think, was more concerning. And so I'll watch that carefully. But now what I think is going to happen in the second half of the year is that we'll get positive GDP growth in the second half. I think we'll have a reasonably good third quarter here. And so I think jobs will also hold up over the second half of the year. Job growth is slowing, but is slowing to a trend pace. One thing for everybody to remember is we're starting from an extremely low, near zero interest rate, and now we've raised up
a fair amount, but we've still got some ways to go here to get to restrictive monetary policy. I've argued that now with the hotter inflation numbers in the spring, we should get to 3.75 to 4% this year. तो इन्फ्लेशन एक कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है। हायर लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जीरो जोन से इंटरेस्ट रेट्स में शुरुआत की थी। एनीवेज, तो एक बारी मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जाने से पहले 17,304 का स्तर देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे मिड कैप और स्मॉल कैप 3/4% नीचे है। प्रशांत जी ने HUL, टाटा मोटर्स और बिरला सॉफ्ट 3 नाम चुने हैं जहां पर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। इसी नोट के साथ अब फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना, एक ब्रेक के उस पार सांस पर सेंसेक्स।